आपको सबको नमस्कार। केंद्र सरकार ने एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिया है दिल्ली के सभी इंडस्ट्रियल एरियाज़ के लिए। हमने कुछ साल पहले ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था और अभी एक दो दिन पहले केंद्र सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके बाद दिल्ली के जितने इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उनकी सबकी पूरी तरह से सूरत बदल जाएगी। अभी तक दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रियल एरियाज़ में मोटे मोटे तौर पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अलाउड होती थी। तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं दिल्ली में। आप देखते होंगे सरिये बनाने की, स्टील की, प्लास्टिक की, किस्म किस्म की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ दिल्ली के अंदर, दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाती है। आप देखते हैं वहाँ पे कितना, अगर किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएं तो कितनी बुरी हालत वहाँ देखने को मिलती है। अब ये निर्णय लिया गया है कि दिल्ली के अंदर कोई भी नई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कोई भी अगर नया इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा तो वहाँ पे केवल और केवल हाईटेक इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री अलाउ की जाएगी। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अलाउ नहीं की जाएगी। तो केवल हाईटेक इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री नए इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। और जितने पुराने इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वहाँ भी उनको मौका दिया जाएगा, जो जो लोग चाहेंगे वो अपनी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री बंद करके ये नई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी यानी कि सर्विस इंडस्ट्री या हाईटेक इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो धीरे धीरे हमें उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर ये जितनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ये सब बंद हो जाएगी और धीरे धीरे सर्विस इंडस्ट्री और नई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, नए हाईटेक इंडस्ट्री लगनी चालू हो जाएगी। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं आप अगर देखेंगे, ये लिस्ट अगर देखेंगे तो इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने ऑफिस खोल सकते हैं, लॉयर्स अपने ऑफिस खोल सकते हैं, मीडिया के लोग अपने ऑफिस खोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री यहाँ पे लग सकती है, उसके बहुत ऑफिस खुल सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रीज डूइंग सिस्टमिक इंटीग्रेशन, industries integrating and manipulating the interfaces of computers and telecom facilities, IT सर्विस इंडस्ट्री है, इंटरनेट एंड ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स, ITES इंडस्ट्री है, कस्टमर इंटरैक्शन सर्विसेज, कॉल सेंटर्स, ईमेल हेल्प डेस्क, बैक ऑफिस प्रोसेसिंग, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, इंश्योरेंस क्लेम्स, HR सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन, मीडिया की वो खुल सकते हैं, मीडिया के ऑफिसेज, टीवी एंड वीडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन, फोटो कंपोजिंग एंड डेस्कटॉप पब्लिकेशन, पब्लिशिंग सर्विसेज, ऑडियो विजुअल सर्विसेज, R&D की हर तरह की R&D की सर्विसेज खुल सकती हैं, लॉयर्स के ऑफिसेज खुल सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऑफिसेज खुल सकते हैं, आर्किटेक्ट्स के ऑफिसेज खुल सकते हैं, इंजीनियरिंग के ऑफिसेज खुल सकते हैं, एड एजेंसीज अपने ऑफिसेज खोल सकती हैं, मार्केट रिसर्च एंड पब्लिक ओपिनियन सर्विसेज खुल सकते हैं, प्लेसमेंट सर्विसेज खुल सकते हैं, इक्विटी रिसर्च सर्विसेज खुल सकती हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग के ऑफिसेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुल सकते हैं। तो अब एक तरह से ये जितनी सर्विस इंडस्ट्री, दिल्ली को अगर हम समझने की कोशिश करें, दिल्ली की मेन इकोनॉमी सर्विस बेस्ड है, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड नहीं है। तो अभी तक दिल्ली का मेनली अर्थव्यवस्था सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री से चलती है। अभी तक ये जितनी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री मैंने बताई है ये सारे के सारे ऑफिस की कैटेगरी में आते थे मास्टर प्लान में, और ये केवल कॉमर्शियल एरिया में खुल सकते थे। कॉमर्शियल एरिया में रेट बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए वहाँ पे उतने ये वाले ऑफिस खुल नहीं पा रहे थे। तो ये सारे ऑफिस उठ के गुड़गांव या नोएडा या फरीदाबाद जाते थे। अब इनको दूसरे शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन लोगों को चीप रेट पे, सस्ते रेट पे इन इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर और काफ़ी स्पेस मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि अब दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर पोल्यूटिंग इंडस्ट्री ख़त्म होगी और दिल्ली के हमारे इंडस्ट्रियल एरिया साफ सुथरे, नीट, क्लीन, ग्रीन इंडस्ट्रियल एरिया बनेंगे। और ये पिछले 3-4 साल पहले हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा था। पिछले 3-4 महीने से मैं हरदीप पुरी साहब के पीछे पड़ा हुआ था।
मैं पर्सनली आज उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हरदीप पुरी साहब का, जिन्होंने ये ऐतिहासिक कदम दिल्ली के लिए उठाया है और आने वाले समय में पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए और दिल्ली को साफ़ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए ये कदम बहुत ही निर्णायक कदम होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। नमस्कार।